क्या प्रमोद प्रेमी जी के साथ मेरा चक्कर चलता है, ये चलता है, अमित शाह गोरखपुरी जी के साथ चलता है। अभी बड़े-बड़े एल्बम में बड़े-बड़े स्टारों के साथ काम किए हैं, अभी कभी आपको कभी ऐसा कोई ऑफर दिया था नहीं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कुछ ऐसा कहा था या नहीं? देखिए, मैं आज तक करती आई हूँ और सबसे ज़्यादा मेरे लिए छोटे कलाकार ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते नहीं होती है, गलती होती है लड़कियों की। जी। लड़कियाँ जो हीरोइन बनना चाहती हैं इस टाइम में, उन लोगों का भई काम नहीं होता है, काम करना चाहती हैं, तो आप जो मेन है ना उसको पकड़िए, पीछे-पीछे मत घूमिए। बनारस जब काम करने जाती हूँ तो काफ़ी मॉडल सब मुझे कहती हैं कि घमंडी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझसे बात करोगे तो मैं भी आपसे बात करूँगी ना, अगर आप लोग मुझसे नहीं बात करोगे तो मैं कैसे आपसे बात कर सकती ये हूँ? चीज़ जी, विजय चौहान जी के साथ मेरा बहुत सारा एल्बम आया है, बहुत सारा, बहुत उनके साल साथ, वो कैसे भी उनसे बहुत अच्छे। कॉन्टैक्ट हुआ था? अ, हमें शिल्पी राज जी ने फ़ोन किया था और हुँ। उनसे मेरे से बातें भी होती रहती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो उन्होंने ही मुझे बुलाया था। तो एक वीडियो जो कि आप प्रमोद प्रेमी के साथ काम की थी। जी, प्रमोद जी। प्रेमी के साथ कुछ अफ़ेयर को लेकर कुछ चल रहा था, क्या था वो चीज़? शायद ये सच होता। तो मतलब मैं और स्टार हो जाती मतलब और मतलब क्या मैं बताऊँ, मैं भी मतलब अमीर कहीं हो न कहीं आपके जाती, दिमाग में है कि मेरी हम प्रमोद गाड़ी में प्रेमी का घूमती। अगर अफ़ेयर रहता तो आप स्टार बन जाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ़ इतना बोल दिया और मज़ाक-मज़ाक में मैंने इंटरव्यू में बोल दिया था। उन्होंने मुझसे ऐसा सवाल ही पूछा था कि आप प्रमोद प्रेमी जी के साथ उन आपका चक्कर चल रहा है, आपका एक गाना वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला ठीक है और गाना का नाम था पियावा पकड़ के, सुतेला पकड़ के, मतलब ऐसा था। तो उन्होंने बोला कि मुझे प्रमोद जी के आपके साथ चक्कर चल रहा है, तो मैंने बोला शायद ये बात सच होता। क्या ठीक है, 2 शादी लोग कहते ही हैं कर चुके हैं, तो एक और हो जाता तो इसमें बड़ी बात क्या थी? कहीं न कहीं बंदा आपको भी अच्छा लंगड़ा लूला तो है नहीं भैया, हीरो है, इतना फेमस हीरो है। ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? मैं मज़ाक कर रही हूँ। जी। चलिए ये तो बातें हो गई। अभी एक हाल ही में आपका एक गाना आया है खेसारी लाल के साथ बोल बम का गाना था। उसपे समर भैया का कुछ टिप्पणी था, उसके लिए क्या कहेंगी गाने को लेकर? उस हरनवा धई धई दाबा तो उसी गाने को लेकर कुछ ट्यूनिंग था? हाँ, भई कुछ भी कहो है तो वो समर जी का ही था ना, मतलब गाना तो हाल ही में किसी का होता नहीं है मेरे हिसाब से। पर पहला गाना जो था वो समर जी का ही था, मैं अभी भी कहती हूँ और गाना बहुत अच्छा है समर जी का भी। मुझे मेरे हिसाब से उन लोग का मैटर है। मैं तो एक्टिंग करने वाली बेचारी एक गरीब, मेरे पे ज़्यादा टिप्पणी करके क्या फ़ायदा? वो आपस का मामला है उन लोगों का, वो आपस में समझे। ऐसे-ऐसे बड़े कलाकार अपने खुद को गरीब बताने लग जाएँगे तो गाँव के लोग क्या कहेंगे? नहीं लाचार नहीं हूँ, मतलब गरीब नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं इतनी गरीब उसको कहा जाता है जो कटोरा लेके भीख मांगता है, राइट? मैं तो गरीब हूँ नहीं मेरे हिसाब से, मैं गरीब नहीं, मैं दिल की अमीर हूँ। अच्छा अभी खेसारी लाल के साथ काम किए हैं आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। वो जब उन्होंने मुझे, आप लोगों को बता दूँ एक बात, किसी को पता नहीं है, मतलब वो इतने अच्छे हैं। मैं उनकी मूवी बचपन से देखती हूँ, मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी, मतलब मैं सबकी फ़ैन हूँ मेरे हिसाब से। मैं बचपन जब छोटी-सी थी तब से मैं उनका मूवी, मैं इतनी बड़ी कब हो गई पता नहीं चला, उनके साथ शूटिंग करती हूँ मैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरी मम्मी जी से मैंने बात करवाया उनका, उन्होंने नमस्ते बोला मेरी मम्मी जी को, मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे मेरे लिए लिट्टी और क्या बोलते हैं चोखा। चोखा और अ, चिकन मँगाया था, जो मेरे को उन्होंने बोला कि आइए खा लीजिए सुनीता जी, और मुझे पैक करवा के दिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कि मतलब पूछिए, मुझे पूछ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, आपको मैं इसी मीडिया की तरफ से आपको कह रही हूँ। अच्छा थैंक कहीं यू। न कहीं लोग कहते हैं कि खेसारी लाल एक ऐसे इंसान हैं कि जो छोटे कलाकार उभरते हैं हल्का-सा उनको उठाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए अपने एल्बम में काम देते हैं, कहाँ तक ये सही है? देखिए इतना इतना बात का मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं जब उनके साथ काम करने के लिए गई, हम लोग ने बोल बम का शूट किया, तो काफ़ी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। वो अपने रूम पे थे, हम लोग अपने रूम पे थे। जब काम शॉट चलता था तभी हम लोग उनसे मिलते थे। जैसे शॉट खत्म होता था वैसे हम लोग रूम में रहते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लमसम आप कितने समय से एल्बम कर रही हैं? मुझे 5 साल हो गए इस लाइन कभी में। आपकी ज़िंदगी तो में 5 साल में मतलब इसी दुनिया में जो एल्बम की दुनिया है, उसमें मैं सिर्फ़ ती 4 साल या 3 साल से हूँ और 1-2 साल तो मेरा ऐसे ही बीत गया। अच्छा इतना समय में अभी बड़े-बड़े एल्बम में बड़े-बड़े स्टारों के साथ काम किए हैं, अभी कभी आपको कभी ऐसा कोई ऑफ़र दिया था नहीं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कुछ ऐसा कहा था या नहीं? देखिए, मैं आज तक करती आई हूँ और सबसे ज़्यादा मेरे लिए छोटे कलाकार ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते मैम हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की बात की है। नहीं, तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ मैं बता रही हूँ ना आपको, तो जो छोटे कलाकार से बड़े कलाकार तक मैंने जहाँ से मैं उठी हूँ, मेरे हिसाब से ना मुझे छोटे कलाकार ना बड़े कलाकार, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा।
मेरे हिसाब मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मुझे ना सिर्फ़ काम से मतलब रहता है। मैं अपना काम करती हूँ, टेक जैसे ही खत्म वैसे अपने साइड हो जाओ। मैं ये नहीं बैठने जाती हूँ कि हाँ, बताइए आपका क्या हाल-चाल है, आप कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, ये वो। मैं ये पूछने बिल्कुल नहीं जाती हूँ, किसी से नहीं जाती हूँ। और काफ़ी लोग तो मुझे कहते हैं, मैं जब जाती हूँ ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, बनारस जब काम करने जाती हूँ, तो काफ़ी मॉडल सब मुझे कहती हैं कि घमंडी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझसे बात करोगे तो मैं भी आपसे बात करूँगी ना, अगर आप लोग मुझसे नहीं बात करोगे तो मैं कैसे आपसे बात कर सकती ये हूँ? चीज़ हम नहीं मान सकते कि सुनीता जी घमंडी हैं, क्योंकि आज से 4 साल 5 साल से हम जानते हैं आपको, आपके साथ रह चुके हैं और ऐसा नहीं लगता कि सुनीता जी घमंडी हैं। नहीं, और काफ़ी मॉडल कहती हैं सब कि मैं काफ़ी घमंडी हूँ, तो ऐसा मॉडल कुछ किस लिए कहती हैं पता है? इसलिए कहती हैं क्योंकि मैं जब जाती हूँ शूटिंग पे, तो भई जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसको मैं बस हाय कह सकती हूँ, नमस्ते कह सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? अगर आप मुझसे बात करोगे क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हो, मैं आपके साथ नहीं काम मैं मतलब बात नहीं कर कर पा रही हूँ, तो आप ही मुझसे अगर हाय हेलो बोल देंगी तो मैं खुश हो जाऊँगी। जब आप लोग मुझसे नहीं बात करोगे, तो मैं नहीं बात करती हूँ, मैं अपने अपने ध्यान में रहती हूँ, तो लोगों को लगता है कि घमंडी बहुत है। मैंने काफ़ी लोगों के बारे में सुना है अपने बारे में कि लोग कहते हैं कि ये बहुत घमंड दिखाती है, तो आप लोग को लगता है कि मैं घमंड हूँ? हमें नहीं घमंडी लगता है। हूँ हमें तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे बातें करती हूँ, आप लोग मुझसे बातें करेंगे, मैं आपसे बातें करूँगी। अच्छा मैम, जी। एक और वीडियो आपका देखे थे विजय चौहान के साथ, जी, विजय चौहान जी के साथ मेरा बहुत सारा एल्बम आया है, बहुत सारा, बहुत उनके साल साथ, वो कैसे भी उनसे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हुआ था? अ, हमें शिल्पी राज जी ने फ़ोन किया था और हुँ, उनसे मेरे से बातें भी होती रहती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो उन्होंने ही मुझे बुलाया था। करने के लिए। जी, शूट करने के अच्छा लिए। इतना बड़े-बड़े स्टारों के साथ काम किए हैं आप, बहुत छोटे से बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं, आपका सबसे स्टार में सबसे बड़ा व्यवहार अच्छा किसका लगा? मेरी सबसे अच्छा? सबसे अच्छा हुँ, देखिए, व्यवहार उनका मायने नहीं रखता, सबसे मायने रखता हमारा, कि हम कैसे उन लोगों के साथ बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं जितने भी कलाकार से मिली हूँ, सबका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। और शिल्पी जी का तो मतलब वो तो बच्ची है, मतलब बच्ची की तरह बोलती हैं, उनका आवाज़ मुझे इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ। जब वो बातें करती है ना, इतना प्यार से मैंने ऐसा प्यार से कलाकार बोलते हो ना, मैंने बहुत अच्छा लगता है, बहुत। शिल्पी जी का मतलब वो तो ऐसा लगता है कि बच्ची हूँ मैं, तो लग रहा है गोदी में उठा लूँ, इतनी अच्छी लगती है मुझे शिल्पी राज जी। शिल्पी जी जी। छोटी भी है ना, उठा भी लेंगे आप। नहीं, नहीं, छोटी की बात नहीं है, बहुत क्यूट है, मतलब बातें इतनी सुंदर करती है ना, मतलब रउआ गई नहीं कि सब बहुत प्यारा लगता है। उनका शब्द ही मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा। उनका दिल से जो आवाज़ निकलती है ना, बैठी ना, खाई ना, जैसे बातें करती है ना, बहुत अच्छा तो लगता है, आपको ये बहुत। भोजपुरी आता है या नहीं आता है? हमरा के आवेला भोजपुरी, भोजपुरी आवेला है। बोल तो लीला हम। भोजपुरी वाला तो ये बताओ, भोजपुरी में इतना बड़े-बड़े का साथ कलाकार के साथ काम के लिए फ़िल्म-उल्म में ऑफ़र आया कि ना कुछ? बिल्कुल, आइला। आइला? कहाँ से आला? कौन मैं स्टार? हमरा के लागत रहे कि हम उस लायक नहीं है अभी, हम ने हिंदी में बोल दे रहे हैं आपको। अभी भोजपुरी में मुझे लग रहा था कि पहले जब मैं काम नहीं करना चाह रही थी, मुझे मुझे डर लगता था। मतलब मैं सोचती थी कि मतलब अगर मुझे भोजपुरी नहीं आया, बीच-बीच में ऐसा-ऐसा भोजपुरी का शब्द होता है जो मुझे नहीं आया, तो फिर मैं क्या करूँगी? समझ पूरी आती थी, मतलब थोड़ा-थोड़ा मतलब लगता था कि अगर मैं बोल नहीं पाई तो? तो अब लगता है कि मैं उस लायक हो चुकी हूँ, अब मैं भोजपुरी करती हूँ। फ़िल्म में आप काम कर सकते हैं। अब मैं की भी हूँ, 2-3 मूवी कर चुकी हूँ मैं। हुँ, जी। एक तो एक बार आया था दिनेश लाल यादव जी की तरफ से। हुँ, हुँ। इज़्ज़त घर जो बन रहा था, हुँ, हुँ। उसपे मीडिया का रोल का आया था मुझे। तो आप काम की थी। जी। अच्छा, अब ज़्यादा ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले ये बता दीजिए हमारे जो दर्शक हैं और जो गाँव की लड़कियाँ हैं, जो काम कर रही हैं, लोग उन लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं न कहीं ले जाकर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ले जाकर। उन लोगों के लिए क्या हुँ। कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी सिंगर की मेरे हिसाब से तो गलती नहीं होती है, गलती होती है लड़कियों की। जी, लड़कियाँ जो हीरोइन बनना चाहती हैं इस टाइम में, उन लोगों का भई काम नहीं होता है, काम करना चाहती हैं, तो आप जो मेन है ना उसको पकड़िए, पीछे-पीछे मत घूमिए। किसी पे भरोसा करना लायक नहीं है। इस टाइम तो अपने पापा पे भी कोई भरोसा नहीं करता है मेरे हिसाब से, राइट? इस टाइम। तो आप लोग किसी पे भरोसा मत करिए, अगर आपको लगे कि वो आदमी सीधा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है, तो उसी से कॉन्ट्रैक्ट करिए, नहीं तो आपका बहुत इस्तेमाल हो जाएगा, काफ़ी। जी, चलिए मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक चलिए यू। दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसी लगी? और कट-कट के ज़रूर डालिएगा ना, पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब लोग कट-कट के डाल देते हैं एडिटिंग कर के कि हम क्या प्रमोद प्रेमी जी के साथ मेरा चक्कर चलता है, ये चलता है, अमित शाह गोरखपुरी जी के साथ चलता है, सबके साथ डाल दीजिएगा। नहीं, नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम माइक उठाए तो सिर्फ़ अच्छाई दिखाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल डालिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को बहुत वीडियो शादी कैसी लोग ऐसा लगी? करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो ढेर के साथ। सारा प्यार दीजिएगा, तब तक इम्तियाज़। नमस्ते, प्रणाम।